तुम्हारी अभी तक की सफलता, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और ज्ञान का आदर करते हुए मैं दा बैंक में तुम्हारा स्वागत करता हूं। तुम 21वीं सदी के मनुष्य हो और इस सदी के इंटरनेट युग में ऐसे अनेकों कॉन्सेप्ट्स ने जन्म ले लिया जिनकी ढेरों एप्स तुम्हारे स्मार्टफोन में मौजूद हैं और उनकी अलग अलग सुविधाओं ने तुम्हारी जीवन शैली को काफी आसान बना दिया। सिर्फ आसान बना दिया, बड़ा नहीं। यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन आसान बन जाना एक अलग विषय है और जीवन में आर्थिक परिवर्तन आना अलग। दा बैंक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका निर्माण ही इस उद्देश्य से किया गया है कि सारे टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस मिलके तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व आर्थिक क्रांति ले आएं और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का गौरव बन जाओ, तुम और तुम्हारी विरासत। देखो, इस सदी के रिसोर्सेस में से एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है ई कॉमर्स। तुम, तुम्हारा परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और उनके परिवार या फिर दुनिया के करोड़ों वो लोग जिन्हें तुम नहीं जानते, सबकी अपनी अपनी जरूरतें और जीवन शैली थी, है और रहेगी। बदलते जमाने के अनुसार लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के तरीके भी बदलते रहते हैं। जैसे कि पहले हम किराने की दुकान या नजदीक के सुपरमार्केट से खरीदारी करते थे। जमाना थोड़ा बदला और फिर एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन के साथ साथ शॉपिंग के लिए मॉल्स में जाना तो आम बात हो गई। जमाना और बदला। बदलती टेक्नोलॉजी और वक्त की कमी के कारण या शॉपिंग से होने वाली थकान और परेशानी से बचने के लिए लोग ई कॉमर्स पोर्टल्स से ही शॉपिंग करना पसंद करने लगे। इस वजह से देखते ही देखते अनेकों ई कॉमर्स पोर्टल्स ही हमारी अपनी दुकान या अनबॉक्स जिंदगी बन गए। ये ई कॉमर्स पोर्टल्स ही व्यापार का भविष्य हैं। इसका पूर्वानुमान हो जाने के कारण ही दुनिया भर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स में हो रहा है और अनेकों ब्रांड्स करोड़ों प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट कैप्चर करने की होड़ में लगे हुए हैं। साल 2017 तक दुनिया भर के 177 करोड़ ग्राहकों ने मिलकर लगभग 96,000 अरब का ई कॉमर्स में टर्नओवर किया और अनुमान है कि साल 2020 तक दुनिया के लगभग 223 करोड़ लोग ई कॉमर्स यूजर्स के रूप में लगभग 1,37,000 अरब का टर्नओवर करेंगे। इसी सेक्टर में अगर हम भारत की बात करें तो साल 2017 में कुल इंटरनेट यूजर्स में से लगभग 52.3% ई कॉमर्स पर एक्टिव हुए, जिनकी संख्या लगभग 18 करोड़ हो गई और इन्होंने लगभग 1,304 अरब का टर्नओवर किया। साल 2020 तक लगभग 78% इंटरनेट यूजर्स यानी लगभग 33 करोड़ लोग मिलके ई कॉमर्स पोर्टल्स पर 2,470 अरब के आसपास का टर्नओवर करेंगे, ऐसा अनुमान है। दा बैंक का मानना यह है कि ई कॉमर्स पोर्टल्स पर होने वाला अरबों खरबों का ये व्यापार अगर टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है तो 2 कदम आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी का ही उपयोग करके तेजी से ई कॉमर्स पोर्टल्स के साथ इंटीग्रेट होती चली जाने वाली
परचेसिंग पावर को इस प्रकार से चैनलाइज किया जाए कि उसका फायदा तुम्हें मिले। जरा सोचो कि अगर दा बैंक के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की वजह से लाखों लोग तुम्हारे साथ चैनलाइज्ड हो जाएं, वो सब अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से शॉपिंग करते रहें और उनकी शॉपिंग की वजह से होने वाले टर्नओवर पर मिलने वाले फायदे का कुछ हिस्सा तुम्हें मिल जाए, तो तुम्हारे जीवन में भी वो क्रांतिकारी आर्थिक परिवर्तन आना तय है। बस इन लोगों का दा बैंक के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा तुम्हारे साथ चैनलाइज होना भर बाकी है। अब मुद्दा ये है कि ये चैनलाइजेशन होगा कैसे। यहां तुम्हारे काम आएगा दूसरा महत्वपूर्ण रिसोर्स, और वो है सोशल कम्युनिटी। इसके बारे में मेरे पास बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं। देखो, ज्यादातर लोग अपने स्मार्टफोन का 5% उपयोग फोटोग्राफी के लिए, 8% ऑफिशियल कामों के लिए, 22% एंटरटेनमेंट के लिए और इन सबसे ज्यादा 65% सोशल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। और ऐसा इसलिए कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार लोग एक दूसरे से बातचीत किए बिना जी ही नहीं सकते। इसीलिए तो दुनिया भर के कई सारे कम्युनिटी पोर्टल्स तुम्हारे जीवन का अहम हिस्सा बनकर पॉपुलर हो गए। नतीजा ये कि साल 2014 में दुनिया के लगभग 191 करोड़ लोग सोशल कम्युनिटी पोर्टल्स पर एक्टिव थे, जिनकी संख्या साल 2017 में बढ़कर 246 करोड़ हो चुकी है। और अनुमान है कि साल 2021 तक ये संख्या 302 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इन करोड़ों लोगों में से अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप्स और कॉन्टैक्ट्स के रूप में तुम भी तो कुछ लोगों के साथ कनेक्टेड हो। खास बात यह है कि तुम्हारे लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद भी तुम्हारी एक वीडियो क्लिप या पोस्ट ग्लोबली वायरल होकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। इसका मतलब यह है कि लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान और प्रभावी माध्यम है सोशल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात को समझना बहुत जरूरी है, और वो ये कि इन पोर्टल्स पर चाहे तुम्हारे फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स या फिर लाखों करोड़ों लोग जो कि जब चाहे ऐड होते रहते हैं, जब चाहे डिलीट, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने के बाद भी सिर्फ कॉन्टैक्ट्स ही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन दा बैंक के कॉन्सेप्ट के अनुसार तुम्हारे इन तमाम कॉन्टैक्ट्स की एक और परिभाषा हो सकती है, जो इस युग का तीसरा महत्वपूर्ण रिसोर्स है, और वो है डेटाबेस। देखो, एक वक्त था जब आम आदमी की पहुंच से टेक्नोलॉजी बहुत दूर थी, लेकिन स्मार्टफोन ने उसी टेक्नोलॉजी को तुम्हारे हाथ का खिलौना बना दिया। और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट्स के लिए दुनिया के कोने कोने में मौजूद हर खासो आम तक पहुंचने का एक्सप्रेसवे। कॉर्पोरेट्स की आम आदमी तक की इसी पहुंच को टेक्नोलॉजी की भाषा में कहते हैं डेटाबेस। जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस, उसके पास उतनी ही बड़ी आर्थिक संपन्नता। आज मार्केट के विशेषज्ञ भी यही मानते हैं कि अब जमाना आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही नहीं, बल्कि डीटी यानी डेटा टेक्नोलॉजी का हो चला है।
इसी वजह से कॉर्पोरेट्स ने अपने व्यापार को ई कॉमर्स पोर्टल्स के माध्यम से इस डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट कर दिया। और अब आलम यह है कि चाहे तुम्हें पिज्जा चाहिए या सब्जी भाजी, चाहे ज्वेलरी या फिर जीवन साथी, मेनू कार्ड तो तुम्हारे हाथ में ही है। जो चाहे वो ऑर्डर कर लो या बुक कर लो। मुद्दे की बात यह है कि डेटाबेस और अरबों खरबों के ये आंकड़े कॉर्पोरेट्स के लिए ही बनते हैं, तुम्हारे लिए नहीं। जो इस बात से ही खुश रहते हो कि सोशल कम्युनिटी में तुम्हारे फ्रेंड्स कितने हैं या फिर किस पोर्टल पर क्या ऑफर है और कितना डिस्काउंट। इस तरह तुम टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में बड़े बड़े डेटाबेस बनाने में अपना योगदान भर देते रहते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन दा बैंक का सॉफ्टवेयर तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स ही नहीं, बल्कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स के कॉन्टैक्ट्स और उनके भी कॉन्टैक्ट्स को तुम्हारे साथ चैनलाइज्ड करके तुम्हारे लिए एक स्थायी डेटाबेस बनाता है। इसीलिए अभी तक विभिन्न सोशल कम्युनिटी पोर्टल्स पर तुम जो भी समय व्यतीत करते हो, उसका ही सदुपयोग करके तुम भी अपने लिए एक ऐसे डेटाबेस का निर्माण कर सकते हो जो तुम्हारी आर्थिक क्रांति के लिए एक सशक्त आधारशिला का काम करेगा और एक नए रूप में अवतरित हो जाओगे तुम और तुम्हारी विरासत। दा बैंक के साथ तुम्हारी इस अद्भुत विरासत के निर्माण के लिए आज मैं एक ऐसे कम्युनिटी पोर्टल से तुम्हारा परिचय करवाता हूं जो इस कार्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और वो है इयॉन नेट। इयॉन नेट सिस्कॉम एंटरटेनमेंट एंड लीजर लिमिटेड यूके का एक रेवोल्यूशनरी क्रिएशन है जिसकी कई विशेषताएं हैं। उनमें से पहली तो ये कि दुनिया के अन्य फ्री सर्विस पोर्टल्स की तरह ये भी बिल्कुल फ्री है। अब हर पोर्टल की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और तुम उनकी सर्विसेज का लाभ लेने के लिए हर पोर्टल के साथ अलग अलग यूजर अकाउंट बनाते रहते हो। लेकिन इयॉन नेट की खासियत ये है कि तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए इयॉन नेट का एक ही अकाउंट काफी है। दूसरी विशेषता यह है कि आज के जमाने में एड्रेस का मतलब होता है ईमेल एड्रेस, जो कि प्रोफेशनल दुनिया में तुम्हारी पहचान होती है। इयॉन नेट के साथ स्पैम प्रूफ ब्रांडेड ईमेल सर्विस को इंटीग्रेट किया गया है ताकि इयॉन नेट यूजर्स को ईमेल सर्विसेज का लाभ भी सेम यूजर अकाउंट पर ही मिल जाए। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्लाउड सर्विसेज, यानी तुम्हारा डिजिटल लॉकर। इसकी अहमियत और अनिवार्यता को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे आज से 20-25 साल पहले
जीवन के यादगार लम्हों को डिजिटली सहेज के रखना संभव नहीं था। लेकिन आज दुनिया के 300 करोड़ से भी ज्यादा लोग हाथों में कैमरा लेकर ही घूमते हैं। न केवल यादगार लम्हे, बल्कि तुम्हारे निजी और सरकारी दस्तावेजों को भी डिजिटल फॉर्मेट में प्रिजर्व करना बेहद जरूरी हो गया है। मतलब ये कि तुम्हारा पूरा जीवन ही डिजिटल फॉर्मेट में रिकॉर्ड होता चला जा रहा है। इस वजह से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में एक नई समस्या बनती जा रही है, और वो है डिजिटल स्टोरेज। ये ठीक वैसी ही समस्या है जैसे 20-25 साल पहले घर खरीदते समय पार्किंग कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन आज वो है। बस इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि क्लाउड स्टोरेज की अनिवार्यता क्या है और इसका वर्ल्ड वाइड मार्केट क्या है। मैं तुम्हें बड़ी खुशी से ये बताना चाहता हूं कि इयॉन नेट के सेम यूजर अकाउंट पर तुम्हें ये सुविधा भी उपलब्ध है। यहां पर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में सुरक्षित रहते हैं, जिन्हें तुम दुनिया भर में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तुम इन्हें पासवर्ड और वाटरमार्क के साथ सिक्योर्ड लिंक्स के द्वारा जहां चाहो जैसे चाहो शेयर कर सकते हो। बात केवल डॉक्यूमेंट्स की ही नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारी रोजमर्रा की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे स्मार्टफोन की स्टोरेज का फुल होना और उसे खाली करना तुम्हारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया है। या फिर स्मार्टफोन को ही बदल डालना, तो फिर जितने जीबी का फोन उतने दाम। इस सब के बावजूद लिमिटेशंस तो रहेंगे ही। तुम्हारी इन सभी परेशानियों का हल है तुम्हारे इयॉन नेट यूजर अकाउंट से ही एक्सेस होने वाला इयॉन क्लाउड, जहां तुम्हें अपने फ्री यूजर अकाउंट के साथ 3 GB स्टोरेज तो मिलता ही है, लेकिन तुम जब चाहो 50 GB से लेकर 500 GB तक की पेड सर्विसेज भी ले सकते हो। मतलब ये कि तुम्हें इस बात से मुक्ति कि क्या रखूं और क्या डिलीट करूं। इतना ही नहीं, वेब डिजाइन सर्विसेज जैसी आवश्यक सुविधाओं के साथ साथ सिस्कॉम बदलती हुई टेक्नोलॉजी के अनुसार और भी सर्विसेज उपलब्ध करवाता रहेगा। इन तमाम विशेषताओं की वजह से दुनिया भर के लोग फ्री और पेड यूजर्स के रूप में इयॉन नेट के साथ जुड़ ही रहे हैं। लेकिन तुम्हारे लिए आज का दिन जजमेंट डे है, क्योंकि आज इयॉन नेट में तुम्हारा फ्री यूजर अकाउंट बनने के बाद दा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारी कंसेंट मिलते ही दा बैंक तुम्हें ऑनररी नेटिजनशिप प्रदान कर देगा। तुम अपने सेम यूजर क्रेडेंशियल्स से ही दा बैंक वर्चुअल ऑफिस को भी एक्सेस कर सकते हो। बस यहीं से शुरू हो जाती है तुम्हारी सोशल कम्युनिटी को तुम्हारे साथ स्थायी रूप से चैनलाइज करने की अद्भुत प्रक्रिया। इसे समझने के लिए हम जरा फ्लैशबैक में जाते हैं। देखो, आज जो भी कम्युनिटी पोर्टल तुम यूज करते हो, उसके बारे में क्या तुम्हें याद है कि पहली बार किसने तुम्हें वो पोर्टल इंट्रोड्यूस किया था? तुम्हारे साथ किसने पहला कनेक्शन बनाया था? उसके बाद तुमने किन किन को वो पोर्टल इंट्रोड्यूस किया और किन के साथ कनेक्शंस बनाए थे? हो सकता है कि तुम भूल चुके हो, और अगर तुम्हें याद हो भी तो हो सकता है कि तुम उन्हें
या उन्होंने तुम्हें डिलीट भी कर दिया हो, और अगर न किया हो तो भविष्य में कर भी सकते हैं, और रिश्ता खत्म। लेकिन इओननेट कम्युनिटी बनाने की प्रक्रिया बहुत खास है, क्योंकि ये काम एक स्पेशल इनविटेशन द्वारा किया जाता है। तुम्हारे स्मार्टफोन पर पहले से ही मौजूद किसी भी पोर्टल के कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करके मात्र एक ही क्लिक में ये इनविटेशन भेजा जा सकता है। जब तुम पहली बार अपने किसी कॉन्टैक्ट को इओननेट पर इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो वो दा बैंक की विशेष सॉफ्टवेयर प्रणाली के द्वारा तुम्हारे साथ चैनलाइज हो जाता है। फिर चाहे तुम उसे या वो तुम्हें अपनी इओननेट कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में से डिलीट भी कर दे, तो भी वो व्यक्ति दा बैंक के डेटाबेस में तुम्हारे साथ स्थायी रूप से चैनलाइज्ड रहता है। तुम्हारे द्वारा इनवाइटेड लोग जब इओननेट पर रजिस्टर हो जाते हैं, तो दा बैंक उन्हें भी ऑनररी नेटिजनशिप प्रदान करता है। अब तुम्हारी ही तरह ये लोग भी अपने कॉन्टैक्ट्स को इनविटेशंस भेज सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट्स भी इओननेट पर रजिस्टर होकर दा बैंक के नेटिजन बन सकते हैं, और इस तरह ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। दा बैंक में बनने वाले इस चैनलाइज्ड डेटाबेस को फोरम कहते हैं, और इस फोरम के रूप में तुम एक बहुत बड़े डेटाबेस के मालिक बन जाते हो। इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि तुम्हारे जीवन में जिस क्रांतिकारी परिवर्तन की बात मैंने कही थी, वो इन हजारों लाखों नेटिजन्स के फोरम की वजह से ही आने वाला है, क्योंकि तुम्हारा यही फोरम बन जाता है एक शानदार भव्य ई-मॉल। जी हां, ई-मॉल। अ कैरिस्मेटिक रिवॉल्यूशन। देखो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर 10-15 सालों में नया रिवॉल्यूशन आता ही है, लेकिन दा बैंक की वजह से तुम्हारे पास स्मार्टफोन और इंटरनेट से लैस हजारों लाखों नेटिजन्स का फोरम है, और शॉपिंग के बदलते हुए ट्रेंड के कारण ई कॉमर्स ही व्यापार का भविष्य है। इसलिए आज के इस दौर का रिवॉल्यूशन ये है कि ई कॉमर्स पोर्टल्स पर तुम्हारे इन हजारों लाखों नेटिजन्स की जो परचेसिंग पावर है, उसे तुम्हारे लिए ही चैनलाइज करके तुम्हारे फोरम को एक शानदार ई-मॉल में तब्दील कर देता है दा बैंक के एक और क्लाइंट का रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट, वन ऐप। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां मार्केट में मौजूद अनेकों पोर्टल्स उनके करोड़ों प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ सिंगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाते हैं। इसकी वजह से नेटिजन्स को अपनी जरूरत की सर्विसेज या पसंदीदा प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं। वे अपने एग्जिस्टिंग क्रेडेंशियल के साथ ही बड़ी आसानी से वन ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। वन ऐप में पर्टिकुलर देश के लिए वहीं के फेवरेट पोर्टल्स को इंटीग्रेट किया जाता है, और जिस समय तुम ये वीडियो देख रहे हो, तब या तो तुम्हारे देश में वन ऐप लॉन्च हो चुका है या फिर कुछ ही समय में लॉन्च होने वाला है। जरा सोचो कि तुम्हारे फोरम में नेटिजन्स के रूप में हैं हजारों लाखों कस्टमर्स, वो भी लॉयल, और ये तमाम लोग अपनी ढेर सारी शॉपिंग जब वन ऐप से ही करने लगते हैं,
तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा उनकी खरीदारी पर एक निर्धारित इनकम तुम्हें मिलने लगती है और यहीं से शुरू हो जाती है तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति। तुम्हारी इस आर्थिक क्रांति से जुड़ी हुई 2 महत्वपूर्ण बातें मैं तुम्हें बता देता हूं। पहली तो ये कि तुम और मैं ही नहीं, दुनिया के करोड़ों लोग मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि ना तो लोगों का कभी एक दूसरे से कम्युनिकेशन बंद होगा, ना तुम्हारे फोरम बनने की प्रोसेस और ना ही तुम्हारे फोरम के नेटिजन्स की शॉपिंग। और अगर इनका कोई अंत नहीं है तो तुम्हारे भव्य ईमॉल से तुम्हें मिलने वाली इस शानदार कमाई का भी कोई अंत नहीं। दूसरी ये कि संसार में कुछ बातें डेफिनेट होती हैं, जैसे अभी अगर रात है तो इसके बाद दिन होगा ही। तभी तो हम में से कोई भी इस चिंता के साथ कभी नहीं सोता कि अरे भाई पता नहीं कल सुबह होगी कि नहीं। वैसे ही जहां पर भी ग्राहक हैं वहां पर ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स तो होंगे ही, और कई सालों की रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी बैकअप के साथ दा बैंक और वन ऐप के अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर्स इसे बड़ी कुशलता से नियंत्रित करेंगे ही। रही बात तुम्हारी, तो इस बात पे तुम नियंत्रण नहीं रख सकते कि जब तुम ये वीडियो देख रहे हो उसी समय तुम्हारे या किसी दूसरे शहर में कोई और भी इस वीडियो को देख रहा हो, और हो सकता है कि वो जुड़ भी जाए, और बहुत संभव है कि थोड़ी ही देर में उसके इनविटेशन मैसेज का अलर्ट तुम्हारे ही किसी मित्र या पड़ोसी के स्मार्टफोन पर बज जाए। ये घटना तुम्हारे लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा करेगी, क्योंकि जिसे तुम जोड़ सकते थे वो तुमसे पहले किसी और के फोरम में जुड़ जाए तो उसकी सालों साल की खरीदारी पर मिलने वाली इनकम से तुम वंचित रह जाओगे। और इससे भी ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन तब होगी जब उसके फोरम में भी हजारों हजार नेटिजन्स जुड़ जाएं। इसलिए तुम्हारे ईमॉल का त्वरित निर्माण ही है तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता, जो बुनियाद है तुम्हारी आर्थिक क्रांति की, जिसका परम लक्ष्य हो तुम और तुम्हारी विरासत। अक्सर जब हम मॉल के बारे में सोचते हैं तो हमारी नजरों के सामने आ जाते हैं हमारे आसपास के शहरों के बड़े बड़े मॉल्स, उनको बनाने में लगी करोड़ों की लागत और वक्त। अगर ऐसा ही तुम भी सोच रहे हो तो तुम्हारे ई मॉल के बनने की लागत और वक्त के मामले में यहां स्थिति एकदम अलग है। देखो, तुम्हारे इस नायाब ऑर्गेनाइजेशन दा बैंक का काम है अपने क्लाइंट्स के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट करना, जिसके लिए उसे उन क्लाइंट्स से अच्छा खासा रेवेन्यू प्राप्त होता है। अपने कार्य को बखूबी संपादित करने के लिए दा बैंक इसी रेवेन्यू का एक निर्धारित हिस्सा दा बैंक रिवॉर्ड प्रोग्राम के माध्यम से अपने नेटिजन्स पर खर्च करता है। इसलिए तुम्हारे ई मॉल को बनाने के लिए करोड़ों की लागत तो दूर, बल्कि इस रिवॉर्ड प्रोग्राम की वजह से उसे बनाने की प्रोसेस में ही
तुम करोड़ों के मालिक बन जाओगे। रही बात वक्त की, तो कुछ पाने के लिए वक्त तो देना ही पड़ता है। दा बैंक का रिवॉर्ड प्रोग्राम सिस्टमैटिक और सिंसियर एफर्ट्स को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत पर आधारित है। इन रिवॉर्ड्स की गणना तुम्हारे फोरम के एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल नेटिजन्स की संख्या के आधार पर होती है। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज में तुम्हारे पर्सनल एफर्ट्स के लिए इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स, विभिन्न इवेंट्स, सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स के द्वारा अपने नेटिजन्स फोरम का विस्तार करने के लिए फोरम रिवॉर्ड्स, दा बैंक के द्वारा रिकमेंडेड प्रीमियम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए क्लब रिवॉर्ड्स, दा बैंक द्वारा प्री डिफाइंड टारगेट्स को पूरा करने पर स्वर्णिम धरोहर के रूप में गोल्ड रिवॉर्ड्स, अपनी योग्यता का सर्वोत्तम उपयोग करके कीर्तिमान स्थापित करने पर दा बैंक का सर्वोच्च सम्मान दा प्राइड रिवॉर्ड्स, तुम्हारे विस्तृत नेटिजन्स फोरम में होने वाले ई कॉमर्स टर्नओवर पर वन ऐप रिवॉर्ड्स। इन रिवॉर्ड्स के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, जिनके भी माध्यम से आज तुम ये वीडियो देख रहे हो, उनके साथ विस्तार से चर्चा करके अगर तुम आने वाले 3 से 5 साल के लिए अपने सिस्टमैटिक एफर्ट्स की एक योजना बना लेते हो और अभी से फोरम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर लेते हो, तो दा बैंक में द पिनेकल ऑफ सक्सेस, दा प्राइड डायमंड का ताज भी हासिल कर सकते हो। यहां बड़े गर्व से मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते तुम करोड़ों के फोरम रिवॉर्ड्स, क्लब रिवॉर्ड्स, गोल्ड रिवॉर्ड्स, स्कोडा, मर्सिडीज और BMW जैसी लग्जरी कारों के साथ साथ द पिनेकल ऑफ ऑटोमोबाइल्स, रोल्स रॉयस के भी मालिक बन जाओगे। दा बैंक का मानना है कि मनुष्य प्राणी की पूरी क्षमता का उपयोग तभी हो पाता है जब उसके सामने कोई निर्धारित लक्ष्य हो, क्योंकि हम सब लक्ष्य के सिस्टम के साथ ही पले बढ़े हैं, फिर चाहे वो हमारी शिक्षा हो, चाहे करियर या व्यवसाय। इसी नैसर्गिक नियम के आधार पर दा बैंक रिवॉर्ड प्रोग्राम में भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ताकि तुम हमेशा उत्साहित रहो और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके इन रिवॉर्ड्स को हासिल करने के लिए निरंतर एफर्ट्स लेते रहो। क्योंकि निर्धारित लक्ष्य और प्रशंसा मनुष्य के जीवन में मोटिवेशन पैदा करते हैं, इसलिए दा बैंक तुम्हारे इन एफर्ट्स से होने वाले अचीवमेंट्स के लिए तुम्हें बेहद शानदार ढंग से सम्मानित करता है और छोटे छोटे एफर्ट्स से बनी तुम्हारी छोटी सी टीम को एक विशाल फोरम में परिवर्तित करने का अनोखा काम करता है। ह्यूमन मोटिवेशन का डायनामिक प्लेटफॉर्म दा बैंक का यूफोरिया। यूफोरिया का शाब्दिक अर्थ है उत्साह और मंगल भावना का सर्वोच्च पल। दा बैंक का यूफोरिया एक ऐसा विजयोत्सव है जहां तुम अपने जीवन में हर्षोल्लास, गौरव और मंगल भावनाओं की श्रेष्ठतम अनुभूति पाते हो। यूफोरिया का आयोजन दुनिया के बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर साल में 2 बार किया जाता है। इस 5 दिवसीय शानदार आयोजन के 4 दिन तो तुम सैर सपाटे, मौज मस्ती और शॉपिंग करते हुए
लेजर टाइम स्पेंड करते हो। लेकिन एक दिन विजेताओं की शान में स्पेशली आयोजित होता है फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ ग्रैंड यूफोरिया सेलिब्रेशन, जहां हजारों लाखों तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रंग बिरंगी रोशनी में नहाए मंच पर जगमगाते सितारों की महफिल गुलजार होती है। और ऐसे दिव्य अलौकिक वातावरण में दा बैंक अपने विजेताओं को सम्मानित करता है। खास बात यह है कि तुम्हारी दा प्राइड डायमंड की इस शानदार यात्रा का पहला पड़ाव पार करते ही तुम भी इस अविस्मरणीय जश्न का हिस्सा बन जाओगे और उसके बाद हर अचीवमेंट के साथ इस जश्न में शामिल भी होते रहोगे और सम्मानित भी। इस शानो शौकत और सम्मान के प्रोसेस से गुजरकर जब तुम दा प्राइड डायमंड के मुकाम पर पहुंच जाओगे, तब दुनिया भर में फैले तुम्हारे नेटिजन्स फोरम में 5 लाख से भी ज्यादा लॉयल कस्टमर्स के साथ तुम्हारे पास होगी एक शानदार भव्य ईमॉल की अद्भुत विरासत। नॉर्मली एक ही बार की मेहनत के बदले में अनेकों बार फल मिलना, मिलते ही रहना और उसे विरासत में भी छोड़ जाना, ऐसा बहुत दुर्लभ होता है। लेकिन दा बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड की वजह से ये दुर्लभ संयोग भी तुम्हारे जीवन का सुखद संयोग बन जाएगा। इस बात को तुम्हें बड़ी गंभीरता से लेना होगा कि फ्री सर्विसेज देने वाले पोर्टल्स के मालिक हों या फिर करोड़ों की लागत से बने मॉल्स के मालिक, वो तो अपनों के लिए विरासत में बहुत कुछ छोड़कर जाएंगे ही। लेकिन दा बैंक अपॉर्चुनिटी को देखने और समझने के बाद, अपना फोरम बनाते बनाते मिलने वाले लाखों करोड़ों की सुगंध के बाद, घर में हमेशा तुम्हारा इंतजार करते चेहरों पर करोड़ों के सोने की मुस्कान का एहसास करने के बाद, यूफोरिया में मिलने वाले मान सम्मान को महसूस करने के बाद, एक सवाल बड़े आदर के साथ, ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ कृति जिसे ब्रह्मांड ने पूरी कायनात ही विरासत में दे दी, यानी कि तुम अपनों के लिए क्या छोड़ के जाने वाले हो? फ्री पोर्टल्स पर टाइम पास की आदत और डिस्काउंट वाली व्यर्थ की मानसिकता, या फिर लाखों नेटिजन्स की अरबों खरबों की परचेसिंग पावर को चैनलाइज करने वाले एक हाईटेक इंटरनेशनल ई मॉल की शानदार विरासत।